हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो इस वीडियो में हम एक मॉडल वर्ब के बारे में बात करेंगे जो हमारा यूज़ है हैज़ टू और हैव टू। बहुत सारे सेंटेंस हम इस टॉपिक पर बात करते हैं, अक्सर अपने दोस्तों से बात करते हैं और इस टॉपिक में बहुत सारे सेंटेंस हम बना भी सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऐसे सेंटेंस को यूज़ कहाँ करना है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि पढ़ तो लेते हैं, इंग्लिश ग्रामर बहुत सारा पढ़ लिया और उसके बाद उनको यही नहीं समझ में आता कि हम यूज़ कहाँ करें। तो सबसे पहले आपको इसको यूज़ करना कहाँ है मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, यहाँ पर हमारा जो वर्ब है हैज़ टू और हैव टू, इन दोनों का मतलब होता है इसको हम कहाँ यूज़ करेंगे। जैसे हेल्पिंग वर्ब तो आपको पता ही है, उसी तरीके से सेम होता है मॉडल वर्ब, यानी जो टेंस के अलावा जैसे हम जिसमें कोई भावनात्मक जैसे क्रिया हो और या फिर कोई और भी चीज़ें हों तो वहाँ पर हम मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। मॉडल वर्ब कई तरह के होते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बहुत सारे मॉडल वर्ब बता दिया है। तो उसी का हमारा अगला कॉन्सेप्ट है हैज़ टू और हैव टू। तो इस हैज़ टू और हैव टू का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसको यूज़ कहाँ करेंगे। यूज़ करेंगे किसी काम को करना है या करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे स्कूल जाना है, जैसे लास्ट में आ गया ना है, ठीक है, और उसे रात को पढ़ना पड़ता है, ये देखिए ना पड़ता है। ये दो टाइप से अगर सेंटेंस आता है, बहुत सारे सेंटेंस हम बोलते हैं, जैसे मुझे ये करना है, तुम्हें वहाँ जाना है, बच्चों को ये खाना है, बहुत सारी चीज़ें हम बोलते हैं। तो ऐसे चीज़ों को, ऐसे सेंटेंसेस को हम बनाने के लिए हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है, इसका यूज़ हम इस टाइप से करते हैं। अब हैज़ टू और हैव टू दो हेल्प मॉडल वर्ब हैं, इन दोनों को किसके साथ यूज़ करेंगे। हमने बताया था जब किसी टॉपिक में दो मॉडल वर्ब हों तो ये बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि हम किसको किसके साथ यूज़ करें। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आपको ही, शी, इट, एक वचन में आपका कोई नाम या फिर नाउन, नाउन का मतलब आप जानते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। अगर कोई नाउन है तो भी हमें क्या करना है, वो भी सिंगुलर नाउन, प्लूरल नहीं, सिंगुलर। हैज़ टू का यूज करेंगे और यू, वी, दे, आई और बहुवचन मतलब प्लूरल अगर आता है तो हम हैव टू का यूज करेंगे। अब हम देखते हैं इसके रूल्स क्या होते हैं। यहाँ पर आपको मैंने रूल्स साइड में लिख दिया है। आप पहले अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव का रूल्स आप सिंपल सेंटेंस का जानते हैं। तो जो सिंपल सेंटेंस का रूल्स है वही यहाँ पर अप्लाई होगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। बस हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हमें मॉडल वर्ब का यूज़ करना है, जो कि हमारा आज का कॉन्सेप्ट है हैज़ टू और हैव टू। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखना, इस अफर्मेटिव का है सब्जेक्ट प्लस हैज़ टू और या हैव टू, इन दोनों में से एक का यूज़ करना है ना। उसके बाद में मेन वर्ब, और आपको एक चीज़ याद रखना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने आपको बताया था मॉडल वर्ब में जिसमें हैज़, हैव, हमने बताया था सिर्फ हैव, किसी हेल्प मॉडल वर्ब के साथ अगर हैव लगा हो तो वहाँ पर हम जो है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर हैज़ और हैव है, इसके साथ टू लगा हुआ है, हैज़, हैव। अगर के इसके साथ कोई और लगा होता, जिसे मान लीजिए कि हमने बताया था कैन है, तो यहाँ पर हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, हैज़ टू, हैव टू है, ऑलरेडी है, तो यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो ये हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या करते हैं, हैज़, हैव प्लस नॉट प्लस टू। हमने बताया था कि जब हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल वर्ब दो वर्ड का हो तो नॉट को उसके बीच में रखेंगे तो हैज़ नॉट टू हो जाएगा। ये हो जाएगा हैज़ नॉट टू, ठीक है, और या फिर हैव नॉट टू, हैव नॉट टू, ये हो जाएगा दो टाइप का। आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस टू। ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि जब हैज़, हैव यानी इंट्रोगेटिव हो और दो वर्ड वाला हेल्पिंग वर्ब हो तो दोनों के बीच में सब्जेक्ट को रखते हैं। जैसे हैज़ है तो हैज़ प्लस सब्जेक्ट और प्लस टू, इस टाइप से आपको लिखना है। और उसी तरीके से सेकंड वाले में WH फैमिली का WH वर्ड लिखने के बाद बाकी जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट का रूल ही हम अप्लाई कर देते हैं। रूल्स आपको पता होंगे, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि एग्जाम्पल्स को कैसे बनाते हैं। अब आपका हमारा पहला एग्जाम्पल है, उसे घर जाना है। तो इस एग्जाम्पल को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, उसे, हमें पता है ना, उसे के लिए हम हैज़, हैव में हमने पढ़ा कि उसे के लिए हम ही लिखते हैं। तो हमने एज ए सब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव है तो हमने लिखा सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट लिख दिया ही, और उसके बाद में उसे ही के साथ हमने बताया था क्या लिखेंगे, ही के साथ हैज़ टू, तो ये हो जाएगा ही हैज़ टू। उसके बाद मेन वर्ब क्या रहेगा इसमें, मेन वर्ब, गो माने जाना, और उसके बाद टू लगा करके ऑब्जेक्ट, ही हैज़ टू गो टू हाउस,
ही हैज़ टू गो टू हाउस, मुझे कपड़े खरीदना है, मुझे, तो मुझे का होगा आई, और आई के साथ हमने बताया क्या यूज़ करेंगे, हैव। ये देखिए आई के साथ हैव टू, तो आई हैव टू बाई, बाई माने खरीदना, आई हैव टू बाई क्लॉथ्स, क्लॉथ माने कपड़ा, क्लॉथ्स माने कपड़े, आई हैव टू बाई क्लॉथ्स। हमें रात को पढ़ना पड़ता है, देखिए ना पढ़ता है, हमने बताया ना यहाँ पे ना है और उसके बाद आ गया ना पढ़ता है, तो सेम वही हम वर्ब का यूज़ करेंगे, मॉडल वर्ब हैज़ टू और हैव टू। हमें का होता है वी का मतलब हम होता है, हमसे हो जाता है हमें वी, और उसके बाद वी के साथ हैव का यूज़ करेंगे तो वी हैव टू। उसके बाद पढ़ना का होता है स्टडी, वी हैव टू स्टडी, वी हैव टू स्टडी, और रात को मतलब एट नाइट, वी हैव टू स्टडी एट नाइट, हमें रात को पढ़ना पड़ता है, उसे यह काम नहीं करना है, उसे यह काम नहीं करना है, तो उसे का हम क्या लिखेंगे ही, और उसके बाद हैज़ लिखेंगे। नहीं के लिए हमने बताया था हैज़ टू के बीच में नॉट लिखेंगे, तो हैज़ नॉट टू, ही हैज़ नॉट टू डू, और यह काम का होगा दिस वर्क, ही हैज़ नॉट टू डू दिस वर्क, हमें स्कूल नहीं जाना पड़ता है, ना पड़ता है आ गया, वही हैज़ टू हैव टू का यूज़ करेंगे, हमें का हो जाएगा वी, और उसके बाद वी हैव नॉट टू हो जाएगा। आपको यहाँ ध्यान रखना है सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस नॉट प्लस टू। अब सब्जेक्ट हमने लिखा, उसके बाद हैज़ या हैव दोनों में से एक लिखा, उसके बाद नॉट लिखा, और उसके बाद टू लिखा। अब यहाँ पर मेन वर्ब इसमें क्या है, गो यानी जाना, वी हैव नॉट टू गो टू स्कूल। आपको यह ध्यान रखना है, क्या तुम्हें मुझसे बात करनी है, क्या आ गया बीच में, क्या तुम्हें मुझसे बात करनी है, क्या पहले आ गया, तो क्या पहले आ जाए तो हम क्या करते हैं हैज़ या हैव पहले लिखेंगे। अब हैज़ और हैव हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पर है यू, तो यू के साथ हम क्या लिखेंगे हैव, तो ये हो जाएगा हैव यू, क्या हो जाएगा, क्योंकि हैव उसके बाद सब्जेक्ट, तो हो जाएगा सब्जेक्ट यू, और उसके बाद लिखेंगे टू, हैव यू टू, और उसके बाद मेन वर्ब इसमें क्या है, बात करना, हैव यू टू टॉक, टॉक माने बात करना, और किससे, मुझसे, टॉक टू मी, हैव यू टॉक टू मी, क्या आपको मुझसे बात करना है, क्या तुम्हें मुझसे बात करनी है। उसे रहमान से क्यों मिलना है, ना है नी है, ने आ गया है ना, तो यहीं पर हैज़ टू हैव टू का यूज़ करेंगे। क्यों बीच में आ गया, इसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे, व्हाई, WH आता है ना, WH आ जाए तो पहले लिखेंगे, उसके बाद हैज़ और हैव दोनों में से एक लिखेंगे। रहमान सब्जेक्ट एक वचन है तो हम हैज़ लिखेंगे, व्हाई हैज़, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे रहमान, और उसके बाद लिखेंगे टू, व्हाई हैज़ रहमान टू, और उसके बाद मेन वर्ब मीट, और ऑब्जेक्ट मीट यू, व्हाई हैज़ रहमान टू मीट यू, रहमान को उसे रहमान से क्यों मिलना है, सॉरी मिस्टेक हो गया, रहमान उसे, सॉरी उसे है यहाँ पे, तो व्हाई हैज़ ही टू मीट रहमान, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है रहमान, हमने चेंज कर दिया था सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर, तो ये हमारा इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। तो ये हो गया हमारा हैज़ टू और हैव टू का मॉडल वर्ब, और इसी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि हम हैज़ टू का और हैव टू का यूज़ क्या करते हैं। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है, आपको पता होगा कि जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे वहाँ नहीं जाना है, आई हैव टू नॉट गो देयर, इस तरीके से मैं सेंटेंस बोलता हूँ, जिससे तुम्हें ये काम करना, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस, मुझे वो नहीं करना है, आई हैव नॉट टू डू दैट, इस तरीके से हम सेंटेंस बोलते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में बनाने के लिए हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।